नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 का हिंदी का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षा 12 का प्रथम अध्याय कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार के स्वार्थ, घृणा, द्वेष आदि की भावनाओं को देख करके अत्यधिक दुखी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में, अपने हृदय में सभी के लिए प्यार की भावनाएं लिए हुए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कि मेरे हृदय में जो प्रेम के तार है, मुझे ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने उन्हें अपने हाथों से छूकर झंकृत कर दिया है, जागृत कर दिया है, और मैं उसी प्रेम की भावना को लेकर के जिया करता हूँ। अब यहाँ पर उनके हृदय में इस प्रेम के भाव को प्रफुल्लित करने वाली, प्रकट करने वाली उनकी पत्नी है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मैं केवल प्रेम को ही अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। इसके अतिरिक्त संसार की जो भी बुराइयाँ हैं, जो भी कमियाँ हैं, मैं उनकी तरफ किसी प्रकार से ध्यान नहीं देता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि ये संसार केवल उन्हीं को पूछता है जो अपने स्वार्थ को देखते हुए झूठी बातों से दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जबकि मैं अपने हृदय में केवल उन्हीं बातों को रखता हूँ जो वास्तविक है, सत्य है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के स्वयं की मूलभूत जो बातें हैं, स्वयं के हृदय में उपजी हुई जो बातें हैं, मैं केवल उन्हीं को लिए हुए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार मुझको न भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि चूँकि इस संसार में मुझे अनेकों कमियां नज़र आती है, केवल संसार अपने स्वार्थ में डूबा हुआ नज़र आता है, इसीलिए ये सारा संसार मुझे अपूर्ण लगता है और मुझे ये संसार बिल्कुल नहीं भाता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि इस संसार की स्थिति को देखकर मैं अपने हृदय में अग्नि के समान जला करता हूँ, तथा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों को ही समान रूप से ग्रहण करके मैं अपना जीवन जिया करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि इस संसार की कठिनाइयों से बचने के लिए लोग चाहे कितने यत्न करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें, लेकिन मैं जो भी परिस्थितियाँ जीवन में आती है, उन परिस्थितियों के अनुकूल अपना व्यवहार करने का प्रयास किया करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में युवावस्था का जो अल्हड़पन है, जो जोश है, उस जोश के साथ जो प्रेम की भावना है, उस प्रेम की भावना को अपने हृदय में लिए फिरता हूँ। साथ ही अपनी पत्नी से वियोग का जो अवसाद है, जो दर्द है, वह भी मेरे हृदय में विद्यमान है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कि मेरे हृदय में जो पत्नी की याद है, जो मुझे भले ही संसार के सामने हंसाती है, लेकिन हृदय में वो याद मुझे तकलीफ़ पहुँचाती है, दर्द पहुँचाती है, उसे याद कर कर के मैं अत्यधिक दुखी होता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहते हैं कि लोग अनेकों प्रयास कर कर के मिट गए, लेकिन क्या इस संसार की वास्तविकता को किसने जाना। इस संसार का सत्य यही है कि जहाँ पर लोगों को अपना स्वार्थ पूरा होता हुआ नज़र आता है, जहाँ पर उन्हें दाना नज़र आता है, वहीं पर वह कार्य करने लग जाते हैं, लेकिन मैं इस संसार से बिल्कुल विपरीत व्यवहार रखता हूँ। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहता है तो क्या ये संसार मूर्ख नहीं है, जो संसार की वास्तविकता को जानकर भी उससे अनजान बनने का प्रयास कर रहा है, और इस संसार को देखकर मैं जो सीखा हुआ ज्ञान है, जो मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, उसको भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि चूँकि इस संसार की सोच अलग है, यहाँ की भावनाएं अलग है, और मेरे विचार अलग है, मेरी भावनाएं अलग है, इसीलिए मैं अलग हूँ, संसार अलग है, और इसी कारण से हमारे बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हो सकता। और मैं रोज़ ही कितने ही कल्पना लोक का निर्माण करता हूँ, कितने ही मिटा देता हूँ।
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कि संसार में लोग जिस प्रकार से वैभव को इकट्ठा किया करते हैं, सुख सुविधाओं को इकट्ठा किया करते हैं, मैं केवल प्रेम को महत्व देता हूँ, इसीलिए इन सबको ठोकर मारता हुआ अपना जीवन जीता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय की जो भावना है अत्यंतिक शीतल मधुर वाणी में उसको बयां करने का प्रयास किया करता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कविता के अंदर कि जिस प्रेम के लिए अनेकों राजाओं के महलों को मैं न्यौछावर कर देता हूँ, भले ही मेरा हृदय एक टूटे हुए खंडर के समान है अपनी पत्नी से अलग हो जाने के बाद, अपनी पत्नी से बिछड़ जाने के बाद, लेकिन मैं उस खंडर में भी मस्ती के साथ प्रेम के साथ जीवन जिया करता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद मनाना। कवि कहता है कि जब मैं अत्यधिक दुखी होता हूँ और मैं जब रोता हूँ तब तुम्हें वो गाना लगता है, और जब मैं अपने हृदय की बातों को संसार के सामने प्रकट करना चाहता हूँ, लोग उसको गाना कह देते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि ये संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहता है, जबकि मैं वास्तविक रूप से केवल अपने हृदय की व्यथा वेदना को प्रकट करता हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कविता में कवि कह रहे हैं कि मैं इस संसार के लिए, इस संसार के भावों के लिए एक दीवाने की भांति है, और दीवानों का ही वेश लिए हुए मैं अपना जीवन जीता हूँ, क्योंकि उन्हीं के भांति मैं अपने हृदय की तकलीफ़ को और अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम का जो नशा है वो लिए हुए फिरता हूँ, और जिसको सुनकर, मतलब मेरे जो हृदय की भावना है उन्हें चाहे कविता के रूप में माने चाहे गीत के रूप में माने, जिन्हें सुनकर के लोग झुके झूमे और लहराए, मैं ऐसी मस्ती का संदेश लिए हुए अपने जीवन को जीता हूँ। कविता यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।